हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था ना। आज हमें 3rd करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन फॉलोइंग केसेस। जनरल एंट्रीज बनानी है, हमें कुछ केसेस दिए हुए हैं। L, a partner, was appointed to look after the dissolution process for which he was given a remuneration of 10,000. L एक पार्टनर है जिसे डिसोल्यूशन प्रोसेस देखने के लिए अपॉइंट किया गया, जिसके लिए फर्म ने उसे 10,000 पे किया। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? फर्म ने इसे अपॉइंट किया कि 10,000 आपकी सैलरी है, डिसोल्यूशन का सारा प्रोसेस आप देखिए, मतलब जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनका पेमेंट भी आपको ही करना है। किसे? एल को। ओके, सारा प्रोसेस देखने के लिए अपॉइंट किया गया है ना। तो जब भी किसी पार्टनर को अपॉइंट किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट वो पार्टनर खुद बनाता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका पेमेंट भी वो खुद करता है। ओके, तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? फर्म ने 10,000 पे किया है ना एल को रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, तो फर्म ने एक्सपेंस किया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, तो फर्म की वजह से ये खर्च हुआ है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? जब भी फर्म की वजह से एक्सपेंस हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में लिखते हैं। उसके बाद क्रेडिट में क्या होगा? सारे एक्सपेंसेस के पेमेंट कौन कर रहा है? जिसे अपॉइंट किया गया है वो करेगा ना, मतलब एल। तो यहां हो जाएगा टू एल्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। ओके, उसके बाद नरेशन इसका लिख लीजिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। Dissolution expense 8,000 were paid by the partner M. Dissolution expense हुआ 8,000 का, जिसका पेमेंट M ने किया। ओके, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस किसकी वजह से हुआ? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो एज्यूम कर लेंगे कि फर्म की वजह से हुआ होगा। तो फर्म की वजह से होता है तो डेबिट में आ जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। पेमेंट एम ने किया तो यहां हो जाएगा टू एम्स कैपिटल अकाउंट। $8,000 एंड 8,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय एम। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस फॉर 5,000। सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस में 5,000 का एक्सपेंस हुआ है, तो आगे पीछे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं कि एक्सपेंस हुआ किसकी वजह से या फिर उसका पेमेंट किसने किया। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि एक्सपेंस फर्म की वजह से हुआ होगा एंड उसका पेमेंट भी फर्म ने खुद ही किया होगा। तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, 5,000 एंड 5,000। नरेशन हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 4। P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 7,000. P एक पार्टनर है जिसे डिसोल्यूशन प्रोसेस देखने के लिए अपॉइंट किया गया, जिसके लिए उसे 7,000 सैलरी पे किया गया। ओके, P agreed to bear the dissolution expense. P ने एग्री किया कि जो भी एक्सपेंस होंगे डिसोल्यूशन प्रोसेस में उसका पेमेंट P खुद करेगा। ओके, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000 वर पेड बाय P। डिसोल्यूशन पे 4,000 का एक्सपेंस हुआ, उसका पेमेंट P ने खुद ही किया।
ओके, तो जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। डिसोल्यूशन प्रोसेस देखने के लिए पी को अपॉइंट किया गया, मतलब फर्म ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए 7000 पे किया। फर्म के एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट में हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन में आपके गिवन है ना, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4000 वर पेड बाय पी। डिसोल्यूशन पे 4000 का एक्सपेंस हुआ जिसका पेमेंट पी ने खुद किया, तो पी ने एग्री किया था कि डिसोल्यूशन पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो पी खुद करेगा। तो 4000 का पेमेंट पी ने किया, तो बाकी 3000 का भी पेमेंट इसने खुद ही किया होगा ना, क्योंकि इसने एग्री किया हुआ है कि डिसोल्यूशन पे जो भी एक्सपेंस होगा वो ये खुद करेगा। ओके, मतलब फर्म के एक्सपेंसेस का पेमेंट पी खुद कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 2 बार अलग अलग पीस कैपिटल अकाउंट करके 4000 और 3000 लिखने से अच्छा है कि आप लोग एक ही बार 2 पीस कैपिटल अकाउंट लिखिए और 7000 लिख दीजिए। ओके, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। 7000 पे किया फर्म ने पी को रियलाइजेशन एक्सपेंस बनाने के लिए, तो टोटल कितना खर्च हुआ डिसोल्यूशन के नाम पे। डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है ना, तो डिसोल्यूशन के नाम पे टोटल 7000 का खर्च हुआ। पी ने कहा कि डिसोल्यूशन पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसका पेमेंट मैं खुद करूंगा। ओके, तो जिसमें से क्वेश्चन में मेंशन है कि 4000 का पेमेंट पी ने किया, 4000 का एक्सपेंस हुआ था जिसका पेमेंट पी ने खुद किया, तो बाकी जो 3000 और एक्सपेंस हुआ है, 7000 में से 4000 माइनस करिए, 3000 आया ना, तो 3000 का पेमेंट किसने किया होगा, तो इसका भी पेमेंट पी ने खुद ही किया होगा, क्योंकि पी एग्री कर रहा है कि सारे पेमेंट्स मैं खुद करूंगा। ओके, मतलब 7000 जो फर्म ने खर्च किया है सैलरी के नाम पे, फर्म के एक्सपेंसेस का पेमेंट पार्टनर ने किया है। ओके, तो इसने एक बार 4000 पे किया और एक बार 3000 पे किया। 3000 का कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट पेमेंट तो हुआ होगा ना। डिसोल्यूशन के टाइम में सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाता है, तो पेमेंट तो इसका भी हुआ होगा। तो 2 बार अलग अलग 2 पीस कैपिटल अकाउंट, एक बार 4000 एक बार 3000 लिखने से बेहतर है कि आप लोग एक ही बार 2 पीस कैपिटल अकाउंट लिखे और उसमें 7000 लिख दें। आई होप आप लोग ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 पीस कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। नरेशन हो जाएगा इसका, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंड अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 9000। एंड एक पार्टनर है जिसे डिसोल्यूशन प्रोसेस देखने के लिए अपॉइंट किया गया, जिसके लिए उसे 9000 सैलरी पे किया गया। ओके, फर्म ने उसे 9000 सैलरी पे किया। टोटल फर्म ने कितना खर्च किया, 9000। आगे लिखा हुआ है एन एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एन ने एग्री किया कि डिसोल्यूशन पे जो भी एक्सपेंस होगा वो ये खुद करेगा। ओके, आगे लिखा हुआ है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4000 वर पेड बाय द फर्म, जिसमें से 4000 के एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने किया। ओके, तो जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। फर्म ने टोटल 9000 खर्च किया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, एन को दिया है ना, तो फर्म का एक्सपेंस हो रहा है, तो डेबिट में हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ओके, टोटल 9000 डिसोल्यूशन के नाम पे फर्म ने खर्च किया। ओके, जिसमें से 4000 का पेमेंट फर्म ने खुद ही किया है। तो फर्म जब पेमेंट करता है तो एंट्री आती है टू बैंक अकाउंट 4000। ओके,
तो बाकी के 5000 का पेमेंट किसने किया होगा? एन ने एग्री किया है कि जो भी एक्सपेंस होगा वो एन खुद करेगा, तो मतलब बाकी के पेमेंट एन ने किया होगा, तो यहां लिखेंगे टू एन्स कैपिटल अकाउंट। हो गया, जर्नल एंट्री बन गई। नरेशन हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म एंड एन। कुछ पेमेंट फर्म ने किया एंड कुछ पेमेंट एन ने किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्यू अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 18,000। क्यू एक पार्टनर है जिसे डिसोल्यूशन प्रोसेस देखने के लिए अपॉइंट किया गया, जिसके लिए उसे 18,000 पे किया गया। क्यू एग्री टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ 18,000 एज इज रेम्यूनरेशन। क्यू ने एग्री किया कि उसे 18,000 कैश की जगह स्टॉक पे किया जाए। ओके, इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट पी ने कहा कि मुझे स्टॉक दे दीजिए, फर्म में जो भी स्टॉक होंगे 18,000 के आप मुझे वो दे दीजिए। ओके, द स्टॉक हैज बीन ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि स्टॉक को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट पे एंट्री कर दिया गया है। ओके, तो ऐसे केस में जर्नल एंट्री नहीं बनती है। ओके, पहले तो पार्टनर ने इंस्टेड ऑफ कैश स्टॉक लिया, एसेट लिया। ओके, एंड उस एसेट की ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट पे एंट्री हो गई थी, इस वजह से कोई भी जर्नल एंट्री उसकी नहीं बनेगी। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पॉइंट्स की जर्नल एंट्री बना ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।